1 साल से कम में लोकसभा का चुनाव, और इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा के साथ ही आपका विधानसभा का चुनाव होगा। अभी अमित शाह आए थे, गृह मंत्री 2 दिन के कार्यक्रम में हरियाणा आए थे, और वो जो आखिरी दिन जाते जाते, पहले दिन तो उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, गोहाना में रैली करी थी, लोग नहीं पहुंचे, आपको याद है, आपने देखा होगा। लेकिन जब जाने लगे तो जाते जाते कह के गए कि चुनाव साथ हो सकते हैं और तैयारी रखो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात की। यानी कि उन्होंने इस बात को समझा हरियाणा में आने के बाद कि लोकसभा चुनाव तक तो गाड़ी किसी तरीके से खींच सकती है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जब 6 महीने रह जाएंगे तब एमएलए डांटने मुश्किल हो जाएंगे। जो एमएलए, जनता के बहुत से ऐसे एमएलए हैं जो जनता से विश्वासघात करके जिन्होंने समर्थन दिया हुआ है, ऐसे ऐसे एमएलए डांटने मुश्किल हो जाएंगे, और इसलिए एक साथ चुनाव कराओ। तो 1 साल रह गया। प्रजातंत्र में 5 साल में चुनाव होता है। 5 साल में पहले 4 साल सरकार के होते हैं, उनकी नीति नियत और जमीन पे क्या परिणाम आते हैं वो देखने के लिए 4 साल काफ़ी होते हैं, और आखिरी 1 साल जनता का सोचने विचारने का होता है, विपक्ष का अपने लोगों के बीच में जाकर अपनी अर्जी लगाने का होता है। फिर लोगों का फैसला करने की घड़ी आती है और बटन दबाकर आप निर्णय करते हो कि प्रदेश देश किस दिशा में जाएगा। मगर इस सरकार को तो 4 नहीं 9 साल हो गए। 9 साल पहले बड़े विश्वास के साथ आपने सरकार बनाई थी। 2014 में बड़े विश्वास के साथ हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनी, खट्टर साहब को मौका मिला। इन 9 साल में आज आपने इस सरकार, खट्टर रूपी सरकार, खट्टर साहब की सरकार, बीजेपी की सरकार के 9 साल आपने देख लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 9 साल में इस खट्टर सरकार से छिक लिया, कसर आ रही है? छिके बैठे हो कि नहीं बैठे हो 9 साल में? क्योंकि 9 साल बहुत समय होता है। और सही बात है, जो हरियाणा प्रदेश देश में 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय देश में विकास के मामले में देश के सबसे आगे राज्यों में हमारी गिनती होती थी। हरियाणा प्रदेश की विकास दर में हम नंबर 1 थे, प्लानिंग कमीशन के अनुसार। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, कृषि उत्पादकता में देश में हरियाणा नंबर 1 पे गिना जाता था। खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश के हर कोने में हरियाणा की नीति की गूंज सुनाई देती थी। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में, बुढ़ापा पेंशन में, 100 गज के प्लॉट में की बात हो, किसान के 1600 करोड़ के चाहे बिजली के कर्जे की माफी की बात हो, कोऑपरेटिव के कर्जे की माफी की बात हो, देश में सबसे ज्यादा गन्ने के भाव की बात हो, किसान के हकों के फैसले में देश में हरियाणा का नाम जाता था। और 10 साल सरकार रही, कांग्रेस पार्टी की किसी को धरना देने की जरूरत नहीं पड़ी। आपस में कहीं भाईचारे का कहीं नुकसान नहीं हुआ, आपस में भाईचारे से, खुशहाली से प्रदेश विकास की तरफ आगे बढ़ रहा था। आज 9 साल की इस खट्टर सरकार के बाद, इस बीजेपी सरकार के बाद, वो हरियाणा जो विकास में आगे था, आज विकास में तो पिछड़ गए, 19वें नंबर पे पहुंच गए। लेकिन अगर आगे पहुंच गए तो बेरोजगारी में आज भारत सरकार बता रही है, सीएमआई बता रही है कि आज हरियाणा देश में सबसे आगे है, 1 नंबर पे है। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा जो देश में रोजगार में सबसे आगे होना चाहिए, वो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1। हर घर में एक नौजवान बेरोजगारी की लाइन में, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। ना निवेश हुआ, ना औद्योगिक क्षेत्र लगा। खट्टर साहब ने मना कर दिया को एक्वायर नहीं करेंगे जमीन। आईएमटी, हमारे समय 6 आईएमटी बनी थी, इंडस्ट्रियल मॉल टाउनशिप, बड़े औद्योगिक क्षेत्र। एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं लगाया, एक थर्मल का कारखाना नहीं, एक कोई नया विश्वविद्यालय नहीं, एक कोई बड़ी परियोजना नहीं। ना तो प्राइवेट के अंदर कंपनियां आई, इंडस्ट्री आई, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार समाप्त कर दिए गए पूरे देश में। बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के हवाले रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट किए जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर भी 2 लाख नौकरियां जो समाप्त कर दी गई या रिक्त पड़ी हैं। 9 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं, जिनकी भर्ती थी पीटीआई से लेकर ड्राइंग टीचर तक, उनको निकाला जा रहा है। फौज की एक भर्ती होती थी, फौज की भर्ती भी 5,500 हर साल हरियाणा से पक्की भर्ती होकर फौज में जाते थे। अब अग्निपथ योजना आ गई, केवल 950 इस साल अग्निपथ में भर्ती हुए हैं। 4 साल के बाद आपको पता है उनमें से 700 बिना पेंशन के घर वापिस आ जाएंगे।
आजकल रिश्ता करने भी जाते हैं, बताते हैं कि फौज में गया, तो पूछते हैं कि भाई कौन सी फौज में गया है, 4 साल के बाद बिना पेंशन के कहीं वापस तो ना आ जाए। ये स्थिति बेरोजगारी में देश में। और लिस्टें आती हैं तो हरियाणा के नौजवानों से ज़्यादा बाहर के दूसरे प्रदेशों के बच्चों का उसमें नंबर आता है। हरियाणा के नौजवानों के लिए हरियाणा के अंदर ही ऐसा लग रहा है कि रोजगार पाना इस सरकार द्वारा मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे नियम बना दिए गए हैं, ना जीके में हरियाणा का कहीं कोई जिक्र है, जो सारे टेस्ट होने लग रहे हैं। डोमिसाइल में 15 साल से घटाकर 5 साल की कंडीशन रख दी। सोशल इकोनॉमिक नंबर बाहर के प्रदेशों को दे दिए उनको। तो आज जितनी लिस्टें आ रही हैं, एक के बाद एक लिस्ट, हरियाणा से ज़्यादा बाहर के प्रदेश के नौजवान लग रहे हरियाणा के अंदर। ये स्थिति है। बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। सबसे ज़्यादा वैट हरियाणा में, सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल अगर महंगा है, रसोई गैस का सिलेंडर आज देश में, तो हरियाणा में, क्योंकि वैट सबसे ज़्यादा लग गया। 400 रुपये का सिलेंडर था, आपको याद होगा ऐड आती थी बीजेपी की 400 रुपये का सिलेंडर पे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। आज ऐड आती है महंगाई बेरोजगारी हुई कम, क्योंकि बीजेपी में है दम। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी काकी ताई बैठे हैं, काकी बुआ भी है, मैं पूछना चाहता हूँ कि सिलेंडर 400 रुपये से, जब ये ऐड में आ रहा है तो 400 रुपये से कम हो लिया होगा सिलेंडर, हो लिया कि नहीं हो लिया है? जची नहीं थारी, मैं टीवी की मानू कि थारी मानू? तुम 1100 का बताओ हो, टीवी बताओ है कि महंगाई कम होगी। मगर टीवी में ऐड कैसी चल रही हैं आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं। बेरोजगारी में, महंगाई में, और सबसे ज़्यादा अगर हरियाणा के अंदर आज रिकॉर्ड टूटा है किसी बात का बेरोजगारी और महंगाई से ज़्यादा, वो भ्रष्टाचार का टूटा है। ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार के आधार पे बनी हो, यह सरकार राजनीति नैतिकता के आधार पे नहीं बनी। राजनीति में कुछ मापदंड होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं, कुछ नैतिकता होती है। ईमानदारी से लड़ाई करने का प्रयास होना चाहिए राजनीति में। लेकिन यहां पे एक ऐसा गठबंधन आया, एक कहता था 75 पार, बीजेपी का नारा था 75 पार। आपको याद होगा 2019 के विधानसभा चुनाव में लोगों ने 75 पार के नारे की हवा निकाल दी। बीजेपी वाले कहते थे 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। एक कहता 75 पार, दूसरा कहता बीजेपी को करो जमुना पार। नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। बन गए कि नहीं बन गए? बन गए पक्के यार। हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार, जनता कर रही है हाहाकार। और ये हम नहीं कह रहे भ्रष्ट, खुले तौर पे इस बात का समझौता नहीं हुआ कि बीजेपी जमुना पार, इस बात का समझौता नहीं हुआ कि बुढ़ापा पेंशन 5100। समझौता भ्रष्टाचार का हुआ, महकमे बांटने का। और महकमे इस बात के लिए नहीं बांटे गए कौन से महकमे में कौन जनता का कितना काम कराएगा, इस बात पे समझौता हुआ कौन से महकमे से कौन कितनी मलाई खाएगा। ठीक तो गलत तो नहीं कह रहा? खुले तौर पे शराब का महकमा किसके पास जाएगा, एक्साइज का महकमा किसके पास जाएगा। और ये हम नहीं कह रहे, बीजेपी और जेजेपी के विधायक कह रहे हैं। पूरी लिस्ट शायद मेरे पास भी नहीं है, पूरी लिस्ट अगर चाहिए तो नारनौंद के जेजेपी के विधायक दादा गौतम जी से संपर्क करो, वो बता देंगे कौन कौन ऐसा खोपर बढ़ गया सरकार में, कौन खोपर बढ़ गया जो एकला सारा जीमने लग रहा है। बता देगा कि नहीं बता दादा गौतम? खुले तौर पे ऐसा खुला नाच भ्रष्टाचार का कि एक सत्ता दल के विधायक कह रहे हैं कि वे खोपर बढ़ गया और एकला जीम रहा है, और जीमने पे आपस में प्रतिस्पर्धा हो रही है कि कौन ज्यादा जीमेगा। कौन से महकमे में जीमने के हिसाब से महकमे बट रहे हैं, लोगों के काम करने के हिसाब से महकमे नहीं बट रहे। ऐसा भ्रष्टाचार, एक के बाद एक घोटाला, शराब घोटाला, धान घोटाला, ग्वालपाड़ी का घोटाला, मेट्रो घोटाला।